माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रों में की जाती है और इनके जो उग्र रूप है विध्वंसक रूप और गुस्से के रूप में माना गया है। इसीलिए इनकी प्रतिमा को घर के मंदिर में या घर में रखने की मान्यता नहीं है, क्योंकि यह दुर्गा माँ ने अपना स्वर्ण देह को त्याग कर एक उग्र रूप राक्षसों के दमन के लिए लिया था, क्योंकि उन दिनों राक्षसों ने देवताओं पर आतंक मचा रखा था और शिव के कहने पर पार्वती जी ने और माँ दुर्गा के रूप में, चंडिका के रूप में, फिर कालरात्रि के रूप में अपना उनको विध्वंस बनाने के लिए यह भयावह रूप धारण किया था। और उस समय रक्त भी जहाँ जहाँ पड़ रहा था, माँ वहाँ वहाँ अपनी तलवार लेकर पहुँच जाती थी। आज हमने इसी बारे में चर्चा की है पोस्ट में कि इनका स्वरूप क्यों बनाया गया। आप हमारी पोस्ट में माँ कालरात्रि के बारे में जानिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के उत्पत्ति और स्वरूप, उनका उग्र रूप हमें क्या संदेश देता है और किन परिस्थितियों में उन्हें यह उग्र रूप दुर्गा माँ को रखना पड़ा। इसके पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं कि इंद्र ने जब राक्षस को मार दिया और महिषासुर का अंत कर दिया दुर्गा माँ ने, तो उसका बदला लेने के लिए राक्षसों ने और भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया देवताओं में और तीनों लोगों में जाकर के खलबली मचानी शुरू कर दी। और जब देवता बहुत परेशान हुए और भगवान शिव के पास पहुंचे कि किसी तरह से बचाएं, चारों तरफ से राक्षसों ने तबाही मचा रखी है, कि सबका जीना हराम कर रखा है। भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखा, यानी स्त्री जो है कितनी शक्तिशाली है, आप सोच लीजिए। जितने राक्षसों का अंत अगर आप देख रहे हैं तो माता दुर्गा के कितने रूपों में अलग अलग राक्षसों का अंत दिखाया गया है, आपने देखा होगा। तो आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जब माँ दुर्गा ने चंडिका बन के राक्षसों का अंत किया, लेकिन कुछ राक्षस और भी इतने शक्तिशाली थे जिनके अंत के लिए माँ दुर्गा को कालरात्रि का भी रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि शांति रखने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए जब माँ अपने पर उतर आती है तो उसको अपना वो सौम्य रूप और वो सूर्य जैसी आभा वाला रूप, वो सब एक तरफा रख देना पड़ता है, तब उसको भरना पड़ता है एक उग्र भयावह रूप। एक माँ का ही ये दायित्व है। इसीलिए शंकर भगवान जी ने पार्वती माँ की तरफ देखा और पार्वती माँ ने चंडिका के रूप में पहले जन्म लिया और उन्होंने चंडिका ने मारकर राक्षसों को जब देखा कि भाई चंड मुंड एक राक्षस थे और शुंभ और अशुंभ थे और एक रक्त बीज थे, उत्पात मचा रखा है। तो ऐसे में जब मारने के बाद रक्त बीज क्या था, रक्त बीज जहाँ जहाँ वो राक्षसों को, ऐसा राक्षस था उन्होंने काफ़ी चंडिका ने अपना रूप धर के, इसीलिए उनका चंडिका उनको नाम मिला, अंत किया। लेकिन एक था कि जैसे वो एक को मारती, उसका खून जहाँ भी गिरता था वहाँ पर उसको ये वरदान मिला हुआ था, दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। क्या है ये, आप खुद समझते हैं। ये प्रवृत्ति ऐसी है कि ये कभी खत्म नहीं होती। भगवान देवताओं के रूप में उनका अंत करने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति है कि ये बार बार राक्षस के रूप में कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, तो तब गुस्सा स्वाभाविक है। बस ऐसे में कालरात्रि का रूप माँ दुर्गा ने भर लिया और उन्होंने अपना जो स्वर्णिम देह थी उनकी, दुर्गा की, उन्होंने उसका त्याग किया और अपने काले, उनके इस स्वरूप की जो है एकदम काला रंग इस स्वरूप पे दिया गया। माँ ने जो गुस्से वाला रूप, अंधकार से लड़ने के लिए खुद भी हमें अंधकार की
उसमें जाना पड़ता है। तो माँ ने स्वर्णिम त्याग कर अपनी देह, उन्होंने अपने काला रूप लिया, बाल बिखरे हुए, रूखे, फैले हुए। गुस्से में आदमी पागल हो जाता है ना, जैसे कि आ तूने मेरी संतान को छुआ, बस वही हाल। और उन्होंने जो रक्त बीज का था, उनकी आपने देखा होगा जीभ खुली हुई दिखाई होगी, हाथों में उनके अस्त्र दिखाई देता है, यह रूप माता का। तो जब अंत करने का वो ठान लेती हैं, तो उस समय सबसे उग्र रूप अगर कोई है देवियों में, तो माँ कालरात्रि ने अपना रूप भरा राक्षसों के लिए, और उन्होंने शुंभ अशुंभ को भी मारा। और रक्त बीज जीजा जैसे जैसे नीच गिरता गिरता, सेम वैसा का वैसा ही दानव सामने आता था। यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है कि एक राक्षस को मारे तो उसने कहा अब मैं तो छोड़ूंगी नहीं। देवी माँ ने प्रण कर लिया, यानी कि उनका रक्त गिरने से ही पहले वो अपने मुंह में उस रक्त को समा जाती थी। उन्होंने यह कि रक्त ही नहीं गिरने दूंगी मैं। और ऐसा रूप भर के माँ ने, जो अंधकार छाया हुआ था बुराइयों का उन दिनों, देवताओं के शांति के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, उनको संतान की तरह से उन्होंने उसको, जो शंकर भगवान ने उनको दिया था दायित्व, उसको पूरी तरह निभाते हुए राक्षसों का अंत कर दिया। ऐसी देवी माँ कालरात्रि, जो अपनी संतान की रक्षा के लिए जब सामने आती हैं, आप सोच लीजिए उस रूप को देखकर कौन नहीं डर जाएगा। एक औरत जब सबला बनती है अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, तो वो किसी भी दैत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी तरफ कोई फिर देख नहीं सकता। तो उन्होंने अंत किया। ऐसी कालरात्रि माँ को अंधकार दूर करने के लिए काला या नीला रंग पसंद है। आप काला या नीला रंग पसंद पहन करके उनकी पूजा अर्चन करें, और हाँ, उनको लाल पुष्प गुड़हल का अवश्य चढ़ाएं, और एक गुड़ की मीठी डली जरूर माँ को भोग लगा दें। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और बच्चों के लिए जब उन्होंने अंधकार दूर किया, ये नकारात्मकता, भूत प्रेत, दैत्य, राक्षस, जितनी भी बुराइयाँ, रोग दोष, कोई भी संकट पास नहीं आ सकता कालरात्रि की पूजा। लेकिन आप इसके पाखंड में बिल्कुल ना जाएं। अगर कोई रावण के भेष में संत महंत बनकर आपको कहे, ऐसी ऐसी पुस्तकें दिखा के कि इनकी तो 4 बजे पूजा होती है और कन्या को अंदर ले जाते हैं, ये वो, ऐसी किसी भी भ्रम में बिल्कुल ना आए। यह है क्योंकि वो तो राक्षसों का अंत पैदा करने के लिए कही थी। वो क्या कन्या के साथ कभी किसी की दृष्टि को देख सकती हैं? विनाश कर काले विपरीत बुद्धि, जब कोई कन्या को या औरत को देखता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि नष्ट कर देंगी माँ कालरात्रि बनकर। आपके स्वरूप में आ जाएंगी, वो आपके स्वरूप में आ जाएंगी। आप नहीं छोड़ेंगे ऐसी बुराइयों को। और ऐसी बुराई के लिए हमें माँ कालरात्रि के उस रूप की पूजा करके कहना चाहिए कि हाँ, आप हमारे संतान की रक्षक हो, सुख समृद्धि की दाता हो। क्यों? जब अंधकार खत्म हुआ, बुराइयां खत्म हुई, तो सुख और समृद्धि ही चारों तरफ आनी है। इसलिए माँ अंधकार को दूर कर, बुराइयों को दूर कर, अपनी संतान को, अपने भक्तों को सुख समृद्धि का द्वार देती हैं। भूत प्रेत, मन में कोई भी डर होता है, निर्भीक, कोई डर नहीं उनके अंदर, वही डर खत्म करती हैं वो आपका। और जब हमें ये माँ का यह संदेश नवरात्रों में मिलता है कि दुर्गा के 9 रूप, 9 रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं, उनके स्वरूप की पूजा करते हैं। हर रूप में माता है, हर रूप में माता है। जब आप देखें किसी स्त्री को, तो उसको वह सम्मान दें, उसके गुणों का सम्मान करें, उसके गुणों का सम्मान करें। वो कैसे अपने बच्चे को पालती है, कैसे उसकी रक्षक है वो। बस जब आपने अंधकार को अपने अंदर से दूर किया, दुष्ट लोग खबरदार हो जाएं। दुष्टों का वो संहार करती हैं, उनका रक्त बीज तो वो खत्म करके ही छोड़ेंगी। ऐसी बुराइयां खत्म करके बस फिर वो अपना शांत हो जाती हैं, मात्र एक गुड़ की डली से।
धूप बत्ती दीप घट स्थापना पूजा याचना माँ काल रात्रि की पूरी आरती करिए, उनका नमन करिए अच्छे से। इस स्वरूप में अपने अंदर वो ताकत ले आइए कि आपको अंधकार से लड़ना है, तो माँ बहुत खुश होती हैं। और ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति हैं उनका अंत करके वो ये संदेश देती हैं कि देवता की जो शिव भगवान हैं उनकी नारी में उन्हें तो उतरने की भी ज़रूरत नहीं, शिव को उनकी स्त्रियों में इतनी ताकत है कि वो आपका रक्त बीज खत्म कर देंगी, बूंद बूंद आपकी खत्म। सोचने की बात यह है कि हम माँ कालरात्रि और माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करते हुए अपने घर को सुखी समृद्ध बनाएं, सकारात्मक रहें। सबसे बड़ी बात यह, आपके मन में अगर कोई नकारात्मकता आती है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, किसी के उसकी प्रवृत्तियाँ उसके गंदे इरादे ही भूत प्रेत हैं, आप उनको ख़त्म करिए। किसी को भूत प्रेतों के नाम पर मारना पीटना बिल्कुल नहीं। इसी के साथ मैं ये संदेश देते हुए कि आप उनकी पूजा करके गुड़ की डली चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद लें, और बिल्कुल ना भूलें उनको गुड़ की डली और गुड़हल का फूल चढ़ाना। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।